दोस्तों सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल फिट एंड हेल्दी इंडिया को और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो हमारे मिलते रहें। हाय दोस्तों, दिस इज नरेंद्र यादव और आप देख रहे हैं फिट एंड हेल्दी इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन। आप गेस करिए क्या हो सकता है? जी हाँ, विटामिन डी। जब भी आपने अपना ब्लड टेस्ट कराया होगा तो डेफिनेटली जो है 90% लोगों के ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में विटामिन डी की कमी आती है। देखिए ऐसा होता क्यों है, जबकि ये इसे सनशाइन विटामिन बोलते हैं। मतलब नॉर्मली जो है अगर आप सन से एक्सपोज हैं तो आपको विटामिन डी मिल जाता है, उसके बाद भी कम रहता है। उसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि जो फूड होता है, जो खाने से हम विटामिन डी इंटेक करते हैं, फूड जो है इसका सबसे कम डिग्री मतलब अच्छा सोर्स नहीं है, बहुत लोअर डिग्री का सोर्स है। चाहे आप घी खाएं, चाहे आप बटर खाएं, चाहे आप सोयाबीन खाएं, चाहे आप फिश ऑयल खाएं, चाहे मछली खाएं, होता सब में है लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में होता है। तो अब बात आती है मात्रा की। हमें मात्रा चाहिए कितनी? आरडीए कितना है हमारा? देखिए 5 mcg माइक्रोग्राम से लेके 50 mcg इसकी अपर लिमिट है। लेकिन ये डिपेंड करता है एज के हिसाब से कि आपकी एज कितनी है। अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपको ज़्यादा चाहिए, अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो आपको ज़्यादा चाहिए, अगर आप बच्चे हैं तो आपको कम चाहिए। तो इसका मतलब है कि एज के हिसाब से आपका अपना विटामिन डी का लेवल देखना है। अब हम देख लेते हैं विटामिन डी फंक्शन कैसे करता है। देखिए जो हमारी विटामिन डी है, ऐसा नहीं कि विटामिन डी आपने सीधे लिया और सीधे आपकी बॉडी के अंदर जो है ये अब्जॉर्ब हो जाता है। विटामिन डी जो है 3 लेयर पे काम करता है। विटामिन डी अगर आप खाते हैं, देखिए विटामिन डी के 2 तरीके होते हैं, 2 फॉर्म होती है बेसिकली। विटामिन D3 कोले कैल्सीफेरॉल जो एनिमल सोर्स से आता है, और विटामिन D2 जो प्लांट सोर्स से आता है, अर्गो कैल्सीफेरॉल। तो ये दोनों 2 तरीके से, मतलब एक सोर्स नहीं है विटामिन डी का, दोनों सोर्स हैं और दोनों अलग अलग हैं। उसके अलावा जब भी आप विटामिन डी लेते हैं तो ये डायरेक्ट जो है आपके अंदर अब्जॉर्ब नहीं होता, बल्कि ये कन्वर्ट होता है। सबसे पहले आपके विटामिन डी जब लीवर में जाता है तो लीवर इसको जो है हाइड्रोकोलेकैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट करता है। फिर आपके किडनी में जाता है जहाँ पे डाईहाइड्रोकोलेकैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जो एक्टिव फॉर्म होता है। और उसके बाद ये जो है आपके इंटेस्टाइन के माध्यम से आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। और फिर ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद जो है आपकी जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है उसे एक्टिवेट करता है। और ये जो ग्लैंड होती है पर्टिकुलर, ये आपके ब्लड के अंदर आपके कैल्शियम के लेवल को, आपके फास्फोरस के लेवल को रेगुलेट करती है। अब बात आती है कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल अगर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो क्या होगा। देखिए अगर आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी या अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, आपका मसल लॉस शुरू हो जाए, फास्फोरस कम हो जाएगा, मसल लॉस शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं फिट रहने के लिए कि आपके बॉडी के अंदर जो आपकी हड्डियाँ मजबूत रहें, आपके मसल्स बने रहें। अब हम बात करते हैं विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स है, सनशाइन सोर्स है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स यही है सनशाइन, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जितने आपका जो पूरा स्किन है, आपकी स्किन के हर जगह जो है विटामिन डी के रिसेप्टर मौजूद हैं। जितने भी टिश्यू हैं, जितने भी सेल हैं, उन सब में। अब जो ये टिश्यू है करते क्या है? देखिए जो आपकी सूरज की रोशनी होती है उसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज होती है। ये रेज क्या करती है कि आपकी स्किन के अंदर, आपकी सेल के अंदर एक कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे डाईहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, बीटा डाईहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये उसको कन्वर्ट करता है विटामिन डी में। उसके बाद फिर आगे पूरी प्रोसेस शुरू हो जाती है। विटामिन डी फिर लीवर में जाएगा, लीवर से किडनी में जाएगा, फिर एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप अब कितनी देर आप धूप में रहें कि आपको पूरी विटामिन डी आपको मिल जाए? देखिए अगर आप 20 मिनट पूरी तरह से एक्सपोज होते हैं सूरज से तो आपका जो कोटा है विटामिन डी का वो पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरे कपड़े पहन के जाएं और सब कुछ ढक के जाएं और 20 मिनट बैठे रहें धूप में, उससे कुछ भी फॉर्मेशन आपका नहीं होने वाला है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप रोशनी में जाएं या धूप में जाएं तो आप कोशिश करें कि आप जितने भी आपकी स्किन है वो ढकी न हो, एक्सपोज्ड हो, ताकि अच्छे से विटामिन डी का फॉर्मेशन हो सके। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि हो सकता है कि आप 20 मिनट धूप में बैठ रहे हों, आप प्रॉपर खा भी रहे हों, पी भी रहे हों, उसके बाद भी आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। देखिए स्ट्रेस में जब भी आप होते हैं तो आपके अंदर 2 हार्मोन्स हैं, कैटेकोलामाइन और कार्टिसोल। ये दोनों रिलीज होते हैं
और ये दोनों हार्मोन जो है विटामिन डी को ब्लॉक करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, मतलब जो उसका एक्टिव फॉर्म होता है उसे बॉडी के अंदर नहीं जाने देते हैं। इसलिए अगर आप सब कुछ ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, धूप में भी बैठ रहे हैं, अब विटामिन डी की कमी है तो भैया थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए, और जो आपके ऑफिस का काम है या जो भी आप काम करते हैं उसमें उतना स्ट्रेस लेके मत आइए घर पे, नहीं तो आपके अंदर जितना भी आप विटामिन डी लेंगे वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ये रही विटामिन डी के बारे में, अमेजिंग विटामिन डी के बारे में। तो नए वीडियो मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।